गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग आज नागपुरी काल एक लोक कथा करते हैं जिसका नाम है कंगन और चूड़ी। जो न्यू जेएसएससी सिलेबस का सीजीएल का जो सिलेबस में है, नागपुरी का कंगन और चूड़ी पढ़ना में है। नागपुरी लोक कथा इसमें 10 है, 10 में से कंगन चूड़ी पहला यह चैप्टर है। तो इस नागपुरी लोक कथा को आइए हम लोग हिंदी भावार्थ, हिंदी सारांश को समझते हैं और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगाते हैं। अब ध्यान में ये रखें कि बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और हिंदी भावार्थ समझने के बाद इसमें इतना सारा हम लोग प्रश्न कर लेंगे जिससे कि परीक्षा में आसानी से हम लोग स्कोर कर सकते हैं। यदि इस चैप्टर से प्रश्न आता है तो हम लोग का कोई भी प्रश्न छूटने की बात नहीं है। इस प्रकार से हम लोग इसको भावार्थ को समझते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है भावार्थ, इसका भावार्थ किस प्रकार से होता है ना। पहले हम समझते हैं कि इसमें है क्या। तो कंगन और चूड़ी दो राज्य के एक छोटी सी कथा है। दो राज्य, अलग अलग राज्य में अलग अलग राजा होते हैं, जिसमें से कि पहली राज्य का राजा के एक पुत्र है और दूसरी राज्य के जो राजा हैं उनके एक पुत्री हैं, और वे दोनों आपस में संबंध बनाते हैं अपने लड़का और लड़की को शादी करने के लिए। इसी का कुछ एक कथा है। आइए देखते हैं क्या इसमें है। आसे पासे दुई राज रहे, एक राजा कर एगो बेटा और दूसर कर एगो बेटी रहे। दुयो राजा आपन बेटा बेटी कर बियाह करेक ले राजी हो गेलक। टिकाल दिन बियाह ले परात गेलक और बढ़िया से शादी भे गेलक। राजा आपन बेटी के दाइज में देलक कंगन और चूड़ी। एहे दाइज कर कंगन और चूड़ी के ले के चल आले। अब इसमें क्या हुआ कि एक राज्य में एक राजा है जिसका एक लड़का है और दूसरे राज्य में एक राजा है जिसके एक लड़की है, बेटी है। वे आपस में दोनों को शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है टिकाल दिन, मतलब एक जो शादी का दिन तिथि हुआ उस तिथि को ब्याह भी हो जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़िया से शादी भे गेलक, मतलब विवाह हो गया। राजा अपना बेटी के दाइज में देलक कंगन और चूड़ी। राजा जो है अपना बेटी को दहेज के रूप में क्या देते हैं, कंगन और चूड़ी। यह दाइज कर कंगन और चूड़ी लेके चल आले, और उसी को दहेज में जो मिला उसको लेकर चली आई। होत कदा राजकुमार के उकर स्त्री हर कहलई। ए राजकुमार, बाद में जब मोर जाबू हले रौरे दोबारा बियाह मत करब। होते करते राजकुमारी मोर गेलक। राजकुमार आपन बोहरिया कर बात के याद रखले रहे, से ले पहिल शादी ले नी तैयार भेलै। मुदा कहे सुने के बाद राजकुमार दोसर बियाह कर लेलक। आपन नया बोहरिया के पहिल बोहरिया कर कंगन और चूड़ी दे देलक। अब इसमें देखिए क्या होता है कि उसकी बहुरिया कही थी कि हम किसी कारण से मर जाते हैं तो आप ब्याह नहीं कीजिएगा, ठीक है, और दूसरा विवाह नहीं कीजिएगा। लेकिन कुछ दिन बाद जो है एक रानी मर भी जाती है, और इस बात को राजा को ध्यान में रखता है कि हमें पहली पत्नी बोली है कि शादी नहीं करने के लिए, तो इसलिए वह शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन बाद में लोगों को कहने पूछने के बाद जो है वो तैयार हो जाता है, और शादी होने के बाद जब शादी होता है तो दूसरी पत्नी को कंगन और चूड़ी दे देता है जो कि उसे पहले पत्नी से प्राप्त हुआ था। अब आगे देखते हैं हम लोग। राजकुमारी जब नैहर गेलक तो उ कंगन और चूड़ी के पींध के गेलक। नैहर में उ कंगन और चूड़ी के सबके दिखाई लागलक। सब कंगन और चूड़ी पिंधल पर राजकुमारी कर सुंदर कर
बखान करे लागलै। राजकुमारी कर मुँह लगी धांगरिन कहलक, एक हाथ तो बहुते बेस लागेला, मुदा दूसर हाथ नी बेस दिसेला। ई बात के सुन के राजकुमारी सुत देलक। केकरोहो आवल और उठाल से उनी उठे। ई बात कर खबर राजकुमार के दे देलक। राजकुमार आलक और उके उठाए के आगे देखते हैं कोशिश करलक, उठाए के कोशिश करलक, सेकड़ों से ऊ नी उठलक। अब इसमें क्या चीज़ है कि सभी लोग उसका क्या करते हैं, तो उस कंगन और चूड़ी को सभी लोग तारीफ करते हैं, लेकिन उसका एक मुँह लगी धांगरिन जो उनका नौकरानी थी, धांगरिन थी उनका उस नैहर का, तो वो जो है कि बोलती है कि एक हाथ तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, लेकिन दूसरा हाथ नहीं दिख रहा है। और इस बात को सुन करके रानी क्या होती है, सो जाती है और किसी को उठाने से नहीं उठती है। और इस बात को जो है राजकुमार भी उठाने का प्रयास किया, लेकिन उससे भी वह नहीं उठती है। तो अब आगे देखते हैं आगे फिर क्या होता है। नहीं उठे कारण राजकुमार के बताल गेलक कि उकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे, उसने कंगन और चूड़ी दूसरों हाथ ले खोजते है। ये बात के सुन के राजकुमार अपन पहिल कर ससुर जगे गेलक और कहलक। देखिए अब इसमें क्या होता है कि जब उसको बताया गया कि इसके एक हाथ में कंगन चूड़ी है, यही कंगन चूड़ी दोनों हाथ में यह खोज रही है और इसी के लिए जो है यह सो गई है। तब क्या करते हैं राजकुमार, क्या करते हैं सो देखिए। तो राजकुमार कहाँ जाते हैं, पहल ससुर पास जाते हैं और जाने के बाद क्या बोलते हैं सो सुनिए। गोड़े से लागू ससुर हमरे बिनती हो राम, हे राम, जे कंगन दई रही सही कंगन जोड़ी मांग ले हो राम। तो एक अपने ससुर जैसे मांगते हैं कि आपको प्रणाम है, गोड़े से लागू ससुर, है ना, मतलब आपको मैं प्रणाम में करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि जो कंगन आप दिए थे उसका हमको जोड़ा दीजिए। तो ससुर जी क्या कहते हैं सो आप आगे देखिए। तो ससुर हर दामाद से कहले, तो ये कौन ससुर है, तो पहले का जो ससुर है वो है, सुनु से सुनु पुत्र हमर बचनी हो राम, हे राम, हमके तो दे रहे हैं चांद महाराजे हो राम। देखिए दामाद बाबू कहाँ जाते हैं, ससुर जी के पास, पहल ससुर जी के पास, और पहल ससुर जी से मांगते हैं कंगन और चूड़ी। तो ससुर जी क्या बोलते हैं, कंगन चूड़ी हमको कहाँ से मिला था, तो हमको मिला था चांद महाराज के पास से मिला था, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं दामाद बाबू, मतलब जो राजा हुए से, राजकुमार वहाँ से चांद महाराज जगह चल गेलक और चांद महाराज से कहलक। तो अब यहाँ से क्या होता है सो देखिए। तो ये जो है कि चांद महाराज के पास चले जाते हैं और चांद महाराज से कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, तो वही चीज़ बोलते हैं, गोड़े से लागू, गोड़े से लागू मैं तो चांदे महाराजे हो राम, हे राम जय कंगन दे रही सोई कंगन जोड़ी मांग ले हे राम, हो राम। तो फिर वहाँ से भी बोलता है कि हमें जो कंगन आप दिए हैं उसको हमको जोड़ी चाहिए। तो फिर क्या बोलते हैं चांद महाराज, चांद महाराज कहले, सुनु से सुनु पुत्र हमारे बचने हो राम, हमके तो दे रहे गुरु बाबा हो राम। अब उनको भी जो है उनके पास ये नहीं था, उनको गुरु बाबा से मिला था। तो ससुर जी को मिला था चांद महाराज से, चांद महाराज को मिला था गुरु बाबा से। तो अब क्या होता है कि वो जाता है किसके पास, तो गुरु बाबा के पास, ठीक है। अब वहाँ से राजकुमार गुरु बाबा जगह चल गेलक और कहलक, गोड़े से लागू मैं तो गुरु बाबा हो राम, हे राम जय कंगन दे रही सही कंगन जोड़ी मांग ले हो राम। तो गुरु बाबा जवाब दिलें। अब जो है इसमें गुरु बाबा क्या करते हैं, जवाब देते हैं, ठीक है। जवाब क्या देते हैं आगे देखते हैं।
इसमें गुरु बाबा फिर क्या बोलते हैं, सो है ना। सुनु से सुनु पुत्र हमरे बचने हो राम, हमके तो दे देले जमदूत हो राम। अब उनको मिला था जमदूत से, देखिए। तो ये गुरु बाबा को कहाँ से मिला था, जमदूत से मिला था, ठीक है। तब क्या करता है राजकुमार, राजकुमार अब वहाँ से चल गए जमदूत जग। अब जो है वो कहाँ जाता है, जमदूत जगह, ठीक है। और वो जाके देखते कि उकर पहिल बहुरिया जो मोर रहे एक ठो आमा गछ में उठगल है, उके बगल में कंगन और चूड़ी कर पोट्री मड़ाले हैं। ऊ जगह राजकुमार के जायक नी दिलै। तब ऊ सोचे लागलक अब ऊ भी पहिल, तब वो क्या सोचने लगा, सो आगे देखते हैं हम लोग, है ना। वो क्या देखता है कि वहाँ उसकी पहली पत्नी एक आमा गछ पास उठी हुई थी, है ना। और उसी के बगल में उसका कंगन और चूड़ी रखा हुआ था। तो उस जगह पे राजकुमार जाने का प्रयास करता है, लेकिन वहाँ पे लोग उसको जाने नहीं देते हैं, ठीक है। तो उस जगह राजकुमार के जाय के नहीं दिले। तब वो सोचे लागलक अब वो भी पहिल बहुरिया जगह एहे कुल में रह जाई। इसने सोच के राजकुमार भी ओहे कुल में रह गेलक। हुआ एक मूंग दाल और एक रावा चाउर दिलै, जेके खाले पीले तले ऊ ओहे कुल में रह गेलै। ओके आपन पहिल बहुरिया कर प्यार याद हो गेलक। अब क्या चीज़ होता है, उसको क्या खाने के लिए मिलता है, तो एक मूंग दाल और एक रावा चाउर खाने को मिलता है। और फिर वह वहीं रह जाता है। वो सोचता है कि अब हमें यहीं रहना है, ठीक है। तो वहाँ क्यों रहा, तो प्रेम, है ना, ठगे वहाँ रहे के में मजबूर कर दिले। तो उसका प्रेम इतना प्यार था अपनी पत्नी के प्रति कि उसको वहाँ रहने के लिए क्या हुआ, उसको मजबूर कर दिया। इसका हिंदी में भावार्थ को इसमें कुछ लिखा हुआ है पुस्तक के माध्यम से भी, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लोककथा कंगन और चूड़ी एक ऐसे राजकुमार की कथा है जिसकी पत्नी अपनी पति से उसके मर जाने पर दूसरी विवाह न करने का वादा करा कर मर जाती है। बहुत दिन तक वह राजा पत्नी वियोग में व्याकुल रहता है। इस बीच वह कुछ लोगों के बहकावे में आकर दूसरी शादी कर लेता है। शादी के पश्चात वह अपनी पहली पत्नी की कंगन और चूड़ी उसे भेंट करता है, जिसे पहनकर वह अपनी मायके चली जाती है। वहाँ उसकी दाई उसे अलग अलग हाथ में अलग अलग कंगन एवं चूड़ी होने के बाद कहती है, जिससे वह बहुत नाराज हो जाती है। वह रूठ जाती है। वह अपने पति से वैसे ही चूड़ी का मांग करती है। राजा उसे खोजते खोजते जमदूत तक पहुंचता है। वहां उसे पहली पत्नी मिलती है और उसके प्रेम को स्मरण कर वह उसी के पास रह जाता है और वापस नहीं लौटता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका हिंदी भावार्थ को समझें। और हिंदी भावार्थ को समझने के बाद इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका क्या प्रश्न बोलता है कि राजा अपना बेटी के दाइज में का दिलक। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आप लोग आंसर लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा में है कंगन चूड़ी, और ख और ग दुइयो, मतलब कंगन और चूड़ी दुइयो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है कि आसे पासे दुगो राइज कर राजा रहत रही। हम आसे पासे कई राइज कर, तो इसमें कितने राज्य थे, तो इसमें 2 राइज कर, ठीक है। अगला प्रश्न है होते करते के मार गेलक। हाँ, तो होते करते के मार गेलक,
तो राजकुमारी जो है मायर, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ मोर गेलक है ना। तो राजकुमारी क्या चीज़ होती है, होते करते मर जाती है, मतलब कुछ दिन में क्या चीज़ होती है वह, तो मर जाती है। ठीक है। तो राजकुमारी कहे सुने के बाद राजकुमार का कर लेलक, तो कहने सुनने के बाद क्या करता है, दूसर ब्याह करता है। तो बिल्कुल सही है, दूसर ब्याह कर लेता है ना। आगे क्या चीज़ है सो देखते हैं। पहिल बहुरिया कर कंगन और चूड़ी के राजकुमार के देलक। तो वो जो है नवा बहुरिया को दिया था, नवा बहुरिया के जो न्यू शादी हुआ था उस पत्नी को दे दिया था। राजकुमार कर नवा राजकुमारी जब नैहर गेलक तो ऊ का के पिंथ के गेलक। तो उसी को पिंथ के गया था ना, जो कंगन चूड़ी मिला था, कंगन और चूड़ी है ना। तो कंगन और चूड़ी पिंथ के गया था। का पिंधल पहे राजकुमारी कर सुंदर कर बखान सब करे के लागलक। तो क्या पहनने के कारण सब लोग बखान कर रहे थे, तो कंगन और चूड़ी। ठीक है, कंगन और चूड़ी जो पहनी थी उसी का सभी लोग क्या कर रहे थे, उसको बखान कर रहे थे। अगला प्रश्न है, एक हाथ तो बहुते बेस लागेला मुदा दूसर हाथ नी बेस दिसेला, ई बात राजकुमारी से के कहलक। तो मुहलगी धागरिन बोली थी। ठीक है। चलिए, मैं टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं लगातार जो है बताते जा रहा हूँ और कम समय मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कम समय में आपको सिखा पाऊँ। ठीक है। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट में क्या है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है, एक हाथ तो बहुते बेस लागेला मुदा दूसर हाथ नहीं बेस दिसेला, मुँह लगी धांगरिन कर ई बात के सुन के राजकुमारी का करेला। तो क्या करती है, तो इसको सुध गेलक है ना, सो जाती है, रुठ करके क्या करती है, सो जाती है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े से लागू ससुर हमरे बिनती हो राम जे कंगन दई रहे से कंगन जोड़ी मांगले हो राम। प्रस्तुत प्रसंग के केकर से कहलक। तो ये जो है राजकुमार